हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। मैं आज लेकर आया हूँ मैथ। जो मैथ में है 95 प्लस स्कोर आप लोग कैसे कर सकते हैं। जो आप लोग को हम चैप्टर बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? चैप्टर बताने वाले हैं। अगर आप उस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आप 95 प्लस आसान आसान से लेकर आ सकते हैं। हमारा जैसे कि हमने इस टॉपिक को मतलब चैप्टर को फॉलो किए थे तो 88 आया था। कितना? 88 नंबर आया था। तो आप लोग को भी बढ़ सकता है, ये कंफर्म है। तो देखते हैं हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग को पहले ही बता देते हैं, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे फ्री में, बिल्कुल फ्री में। फ्री में बिल्कुल प्रोवाइड कराएंगे। पीडीएफ हिंदी हो या साइंस हो, आप लोग को जो चीज का पीडीएफ लेना है हम फ्री में प्रोवाइड इसको करा सकते हैं। हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक है सबसे पहला, कौन सा चैप्टर है? वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर से कितना आता है हम बता रहे। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव को और सब्जेक्टिव को मिलाकर हम बता रहे हैं कि इससे इतना प्रश्न आता है। वास्तविक संख्या से कितना अंक का पूछा जाता है? 15 मार्क्स का पूछा जाता है। और बहुपद से हम ये क्वेश्चन बैंक से उठाए हैं। आप लोग को लग रहा होगा कि ये मतलब कि, चलिए देखते हैं। हम लोग पहले बहुपद से कितना आता है? 20 अंक का आता है। और दो चरों वाले रैखिक समीकरण से कितना आता है? कितना आता है? 20 आता है। उससे भी 20 आता है। और चौथा नंबर है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से कितना आता है? 15 आता है। 15 अंक का आता है। फिर पांचवा देखते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से कितना आता है? 20 आता है। इसमें 20 आता है। छठा त्रिभुज। त्रिभुज त्रिभुज 14 अंक का आता है। इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिलाकर। और इसमें आता है क्या? निर्देशांक ज्यामिति। कितना अंक आता है? 15 मार्क्स का आता है। फिर आता है, ये सबसे वीवीआई चैप्टर होता है। वीवीआई चैप्टर होता है जो अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं पूरा बढ़िया से तो आप 27 नंबर केवल ऑब्जेक्टिव में ला सकते हैं। इससे त्रिकोणमिति से 27 नंबर क्या से ला सकते हैं? ऑब्जेक्टिव से। अगर इसमें 5 अंक और जोड़ दिया जाए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, और इसमें 3 से 4 ऐसे जो प्रश्न होते हैं 3 से 4 पूछे जाते हैं क्या से? लघु उत्तरीय प्रश्न से। तो अगर आप इसको जोड़ देते हैं तो लगभग लगभग हमें हिसाब से लगता है 35 अंक का इस चैप्टर से पूछा जाता है। 35 अंक का केवल हम बता रहे हैं। 2024 में जो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी को हम ऐड करके बता रहे हैं। तो यहाँ पर कितना अंक का पूछा गया था पिछले साल? तो 23 नंबर का पूछा गया था। फिर हो गया 9वां, हो गया 9 नंबर त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। मतलब त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है। क्या आता है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या आता है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर 9वां नंबर से चैप्टर से क्या आता है? हाइट एंड डिस्टेंस से। तो 5 नंबर का एक आता है। उसमें क्वेश्चन बैंक आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब कौन सा चैप्टर है? 8वां नंबर चैप्टर त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? इसमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें दीर्घ उत्तरीय का 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितना अंक का? 10 अंक का पूछे जाते हैं। मतलब इसमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने अंक का? 10 अंक का। तो ये त्रिकोणमिति इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो आप लोग इस चैप्टर को अगर कमांड कर लेते हैं तो आपको 95 प्लस कोई नहीं रोक सकता है। हमारा तो 88 आया था। इसमें ऑब्जेक्टिव हमारा पता है 50 सही था। और तीन हमारा 12 ही ठो बना था क्वेश्चन, और 3 छूट गया था। और अगर हम बात किया जाए 5 अंकीय प्रश्न के, तो 5 अंकीय प्रश्न में हमारा 1 ठो गलत हो गया था। 1 ठो गलत हो गया था, बाकी सब सही था। तो उसमें हमें लगता है इसमें 50 तो मिल ही गया। उसमें 12 नंबर का है। कहा
12 नंबर कटा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 95 लाने के लिए कुछ नहीं है। 2 अंक ये वाला प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं? इससे वास्तविक संख्या, बहुपद और इससे भी पूछे जाते हैं, और द्विघात समीकरण, फिर समांतर श्रेणी, फिर क्या है, त्रिभुज से नहीं पूछे जाते हैं। इससे निर्देशांक ज्यामिति से सबसे ज्यादा पूछा जाता है 2 अंकीय प्रश्न वाले। और फिर इसमें आपको 5 अंक वाले हम बता दिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब आपको समझ में आ चुका होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और टॉपिक लेकर। संस्कृत का अगर होगा तो कुछ बचा हुआ है तो हम लेकर आएंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको दोस्तों को भी पता चले। ठीक है, धन्यवाद।